वो कहती है मर जाओगे। एक शिप निकाल दिया, बोला इसको बोलो नहीं जा रहा। एक शिप निकाल दिया, धोखा कर दिया। प्रभुपाद जी रोए सीढ़ियों में आके, कहते मैं वैसे भी यहाँ मर जाऊंगा तुम्हारे यहाँ पे। जब मोरारजी ने देखा इतनी, उन्होंने बोला बाबा जी आपको फैसिलिटी चाहिए क्या अमेरिका में? मैं सारी प्रोवाइड कराती हूँ। संतो कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाना। बाहर जाने का लालच, लोग सोच सकते हैं कि बाहर जाने का क्या लालच है। और तीसरा हार्ट अटैक आया तब भी हिम्मत नहीं आ रही, मरे नहीं, हिम्मत हो। कई लोग कहते हैं जब कुछ होता है ना मुझे उठा ही लो, वो बोलते थे नहीं मरना, मुझे करना है मेरे गुरु की वाणी के साथ। भगवान ने फिर दूसरा अटैक, अब बोल करना है मुझे। तीसरी बार अटैक दिया, अब बोल, भगवान को हरा दिया। टॉन्स्किन पार्क में बैठे हरे कृष्णा 3 घंटे कीर्तन किया। और 3 घंटे कीर्तन, पता नहीं कौन है, आंखें नहीं खोली। कोई आप में से किसमें शक्ति है 3 घंटे कीर्तन करने की बिना आंखें खोले? और देखो जब आंखें खोली तो सारे बच्चे नाच रहे, कोई मृदंगा नहीं, केवल करताल, कोई माइक नहीं, केवल अपना वोकल। दिस इज प्योरिटी। भगवान ने पूरा टेस्ट लिया, पूरा टेस्ट, छोड़ा नहीं कहीं पर भी। ये नहीं है कि यहाँ पर छोड़, जहां तक कि शुद्ध है फिर भी टेस्ट लिया, छोड़ा नहीं। इतना कोमल, इतना सरल, इतना शरणागत हृदय है प्रभुपाद जी। और ये क्यों कर रहे थे? प्रभुपाद के अंदर मल नहीं था, इसलिए हो रहा, ये सब हुआ इसलिए। अंदर मल नहीं था, अंदर दास भाव था। प्रभुपाद को नहीं सुन के जो बाबा और बापू को सुनते हैं वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हम प्रभुपाद लीला अमृत नहीं पढ़ते। इनको मत सुनो, दे आर द चीटर। वो आपको 2-3 मसाला देके आपकी श्रद्धा प्रभुपाद में खत्म करने के लिए पैदा हुआ। प्रभुपाद जी फिर अंत में बोलते हैं कौन आपको छोड़ेगा प्रभुपाद, जो मेरे शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा। बिना प्योरिटी के आप संघर्ष नहीं कर सकते। जैसे युद्ध करना, तलवार लगाना, पहले क्या करना पड़ता है? सीखना पड़ता है। अगर आप लोग भी प्रचार करना चाहते हो तो अपना काम सेटल करो। क्या सेटल करो? और इस काम में सबसे इंपॉर्टेंट है ये वो नहीं, स्त्री पुरुष, इसको सेटल करो। ये सेटल नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। सबसे इंपॉर्टेंट, प्रचार नहीं होगा, भूल जाओ, धक्के खा लो, नहीं होगा, जितनी मर्जी मेहनत कर लो। सत्य वो बता दिया आपको, मर्म नहीं होगा सेटल। तो इसको सेटल करना पड़ता है कंप्लीटली या पार्शियली या कम या जैसे करते। और भी बहुत सारी चीजें, फिर इच्छाएं सब सेटल डाउन होती है, फिर चीजें बढ़ती है। तो इसको 7-8-10 साल लगते हैं, एक दिन का तो है नहीं, क्योंकि जन्मों से यही करते आ रहे हैं, तो इसको टाइम लगता है, लेकिन हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, कृष्ण की कृपा से हो जाता है। तो ये जब सेटल हुआ और सबके अंदर भरा हुआ है, ये भरा, कितना भरा हुआ है? भरा, भर भर के भरा हुआ है। इसलिए प्रचार नहीं होता। विचार ही ऐसे रहते हैं तो प्रचार क्या होगा? क्योंकि जैसा विचार वैसा प्रचार, जैसा विचार फिर वैसा आचरण, फिर वैसा प्रचार। कंपैटिबिलिटी बनानी पड़ती है सब चीजों में। तो ये सेटलमेंट ये प्रभुपाद ने किया। फिर उसके बाद प्योरिफिकेशन शुरू होती है। प्रभुपाद ने सब कुछ छोड़ा, इन सब चीजों से निकले, फिर प्रचार में अपनी शक्ति को लगाया। प्रभुपाद ने कितना स्ट्रगल किया। प्रभुपाद लीला अमृत पढ़ोगे, जानवा के दिखाओ प्रभुपाद लीला हिंदी की। ये भी मैं कहूंगा, ये भी मत लो, ये भी ठीक है, लेकिन एक सत्स्वरूप महाराज की है वो लो, ये भी ठीक है। हिंदी की इज बेटर, बट इससे भी बेटर है वो पढ़ो। ये द्वितीय खंड इसका ठीक है, इट्स नॉट बैड, बट सत्स्वरूप महाराज की जो है वो बहुत डिटेल है। ये बुक भी है, इट्स ओके, इट्स नॉट बैड, बट इससे भी अच्छा है। ऑल दिस समरीज, बट अब सत्स्वरूप महाराज की पूरी 8 किताबों की वो है, किसके पास है वो? ये लो, ये जरूरी है, वो बहुत अच्छी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को इस पे समझना पड़ेगा कैसे प्रभुपाद का स्ट्रगल शुरू हुआ। गुरु ने 1921 में, आई थिंक 22 में 1922 में बोला, तब से स्ट्रगल शुरू हुआ। और गुरु 1934 में चले गए। 22 से लेके 34 के बीच में, इन 12 सालों में गुरु से 5 भेंट हुई, ओनली 5 टाइम्स वी मीट गुरु महाराज मैनी टाइम्स, बट वो आज तक डेडिकेशन ही नहीं आया। गुरु से मिलने से आप मत सोचो कि आप भक्त बन जाओगे, ये भूल जाना। गुरु के साथ मिलने से नहीं बनोगे, 2 कामों से भक्त बनोगे, बड़े भक्त। गुरु की आज्ञा से और अंदर के
गुरु भाव को हटाकर। अगर आपको अच्छा शिष्य बनना है, 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो गुरु की आज्ञा, जो गुरु ने कहा कानों में लगे, और अंदर जब हम गुरु की आज्ञा लेते हैं, गुरु के लिए कार्य करते हैं, तो गुरु भाव आ जाता है, हम गुरु बन जाते हैं। जो अनाड़ी होते हैं, जो नए नए भक्ति करते हैं, वो करते सार गुरु भाव को ग्रहण कर लेते हैं अंदर। और जो खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े होते हैं, आचार्य होते हैं, वो डीप में जाके सेवक भाव को ग्रहण करते हैं। वो विनम्र हो जाते हैं और वो अहंकारी हो जाते हैं। उनको अहंकार हो जाता है कि मैं कर रहा हूँ। लेकिन जो असली भक्त होता है, जो गुरु भाव, जो गुरु होता है, अंदर से सेवक भाव में होता है, वो कभी नहीं कहता कि मैं करूं। उसके कभी मन से नहीं निकलेगा कि आई एम डूइंग दिस इज बिकॉज ऑफ गुरु परंपरा, दिस इज बिकॉज ऑफ प्रभुपाद, दिस इज बिकॉज ऑफ गुरु महाराज। मैं ये कर लूंगा, मैं जिस दिन आप कहोगे मैं ये करके दिखाऊंगा, आप देखना उस दिन आपकी सारी प्रॉब्लम शुरू लाइफ में, जीवन में। कृष्णा आपसे मुंह ऐसे कर दे, आप कहते कर अपना बल लगा, कितना बल है तेरे में, लगा ले, तेरे में कितनी शक्ति है, तू लगा, तू क्या कर सकता है, तू दिखा इस समाज को, तू क्या कर सकता है। तो आपके ही किए गए कार्य, जैसे मैंने परसों बोला था ना, कहता है एक होता है इम्यून सिस्टम जो बॉडी को ठीक करता है, एक होता है ऑटो इम्यून सिस्टम। वही बॉडी, आपका इम्यून सिस्टम आपको खराब कर देगा। ये बहुत खतरनाक, इसका इलाज ही नहीं है, लाइलाज बीमारी है। इम्यून सिस्टम से बीमारियां ठीक होती है, लेकिन ऑटो इम्यून हो जाता है, बीमारियां आ जाती है, पता ही नहीं चलता, अपना ही इम्यून बीमारियां दे देता है। और ये बहुत ज्यादा बढ़ रही है आजकल, जब लोग हेल्थ कॉन्शियस हो जाते हैं, सब कुछ खाना छोड़ना, पीना छोड़ना, ये पूरा तो होता है, आप देखो वो ज्यादा बीमार हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो बहुत ज्यादा अंदर से ठीक होने लगते हैं। अब वो जो इतने इम्यून इकट्ठे हो गए, वो अपने आप को कहते हैं कुछ तो कराओ। सैनिक बाहर खड़ा है, अब वो अंदर आ गया तो अपने घर वालों को मार रहा है, उसको बाहर ही रखना है, उसके पास तलवार है, अंदर आएगा तो मारेगा। तो जब हम गुरु भाव में आ जाते हैं, क्योंकि जब आप सेवा करोगे लोग कहेंगे वाह वाह प्रभु जी, वाह 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 वाह, तो अंदर गुरु भाव जागृत हो जाता है और वो गुरु भाव अपने को ही मान लेते हैं। क्योंकि कुछ करोगे नहीं, सेवा करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, लिखोगे नहीं, क्योंकि अब तो आपको यू हैव सो मेनी डिवोटीज अंदर यू। तो ये तो प्रभुपाद जी इतने बड़े संत थे, इतने बड़े भक्त थे कि अंदर से बिल्कुल अपने गुरु के आज्ञा को ले लिया 1934 में, दिमाग में फिट कर दिया सब। लेकिन एक चीज भूल गए, गुरु ने बोला प्रचार करो पाश्चात्य, अगर तुम्हारे पास पैसा हो तो किताबें छपाओ और पाश्चात्य देश में प्रचार करो। उन्होंने दोनों चीजों को समझ लिया। पाश्चात्य देशों से ज्यादा उन्होंने प्रचार करूंगा, पाश्चात्य देशों में तो देखेंगे बाद में, तुम्हारी अंग्रेजी अच्छी है तुम करो। बहुत प्रयास किया, लगे रहे। 1956 में लीग ऑफ डिवोटीज खोला। कहाँ पे खोला? झांसी में। वहां पर भी एक शिष्य भी बनाया, वो शिष्य भी बनाया, मतलब उनको दीक्षा भी दी। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी सबसे सोचने लगे, मैं इतनी मेहनत करो, अंदर ही अंदर कृष्ण के आगे ग्लानि फील करते थे, मैं कुछ नहीं कर रहा। राधा कुंड में रोते थे 2 बजे। रूप गोस्वामी आए एक दिन। रूप गोस्वामी कहते हैं, रूप साक्षात प्रकट हुए। रूप गोस्वामी आए, रूप गोस्वामी ने बोला, क्या बोला था तेरे को भक्ति सिद्धांत ने? पश्चात प्रचार करो, मैं वृद्ध हो गया हूँ, है ना, अब मैं क्या करूं? मैंने अपने गुरु की आज्ञा पूरी नहीं करी। एक भक्त बनाया, क्या बनाया? कहते तेरे गुरु ने बोला बाहर जाके प्रचार कर। कहते बाहर जाके प्रचार करो? रूप गोस्वामी ने बोला। रूप गोस्वामी कौन है? रूप मंजरी, तो सबसे प्रिय है भगवान को मंजरियों में। बोला जाके प्रचार करो। प्रभुपाद जी के तब ये माइंड में आया, उसको फिर बड़ा करने लगा। बीज आया, बीज को बड़ा करने लगा। अब बीज बड़ा करने लगे तो अब सेटल हो गए, बाहर जाना है। अब जब गुरु की आज्ञा हुई तो उम्र भूल गए। उम्र क्या, पहले 60 साल उम्र थी, 50 साल उम्र थी, तो प्रयास कर रहे थे, नहीं, अब 70 साल उम्र हो गई। लेकिन अब समझ में आया कि करना है, अब करना है। बहुत प्रयास किया, मुरारजी को बोला, वो कहती है मर जाओगे। एक शिप निकाल दिया, बोला इसको बोल दो नहीं जा रहा। एक शिप निकाल दिया, धोखा कर दिया। प्रभुपाद जी रोए सीढ़ियों में आके, कहते मैं वैसे भी यहाँ मर जाऊंगा तुम्हारे यहाँ पे। जब मुरारजी ने देखा इतनी, उन्होंने बोला बाबा जी आपको फैसिलिटी चाहिए क्या अमेरिका में? मैं सारी प्रोवाइड कराती हूँ। संतों कह रहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बाहर जाना। बाहर जाने का लालच, लोग सोच सकते हैं कि बाहर जाने का क्या लालच है। प्रभुपाद जी को बाहर जाने का, बाहर चले गए, बाहर गए। बाहर जाके फिर कैसे गए, 3 बार हार्ट अटैक, और तीसरा हार्ट अटैक आया तब भी हिम्मत नहीं आ रही, मरे नहीं। हिम्मत हो, कई लोग कहते हैं जब कुछ होता है मुझे उठा ही लो, वो बोलते थे नहीं मरना, मुझे करना है मेरे गुरु की वाणी के साथ।
भगवान ने फिर दूसरा अटैक, अब बोल करना है मुझे। तीसरी बार अटैक दिया, अब बोल। भगवान को हरा दिया, भगवान को हरा दिया, भगवान हार गए। भगवान कहता है तू जा, तू रुकने वाला नहीं है, तू जा। फिर वहां गए, वहां पर जाकर कोई प्रचार नहीं। एक बार विचार आता, फिर माया आती, माया आगे रोकती। वहां पर गए, बिल्कुल जहां पे शिप लगे होते, वापिस इंडिया चला जाता। फोन कर दिया मोरारजी को, थोड़ा मोड़ा लिंक के थ्रू बोल दिया शायद आ जाऊं या कुछ भी है। जाते फिर वापिस आ जाते। कहते ऐसा हो नहीं सकता, आपने इतना किया है। फिर हार गए। अब हार गए, किससे हार गए? माया से हार गए। ऐसा लगता है नहीं, माया को हरा दिया। टॉन्स्किन पार्क में बैठे, हरे कृष्णा 3 घंटे कीर्तन किया। और 3 घंटे कीर्तन, पता नहीं कौन है, आंखें नहीं खोली। कोई आप में से किसमें शक्ति है 3 घंटे कीर्तन करने की बिना आंखें खोले? कोई दमदार यंग लड़के ये कर लेगा, लेकिन आंखें खोल लेगा। इतना डेडिकेशन नहीं है कि आंखें तो खोल ही लेगा, देख लूंगा, कोई मुझे देख रहा है, कोई सुन रहा है, कोई क्या कर रहा है। प्रभुपाद जी को कोई फर्क नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। प्रभुपाद जी ने 3 घंटे कीर्तन, और देखा जब आंखें खोली तो सारे बच्चे नाच रहे। कोई मृदंगा नहीं, केवल करताल, कोई माइक नहीं, केवल अपना वोकल। दिस इज प्योरिटी। ये अर्न किया प्रभुपाद ने। इतने कष्ट किए, इतनी मेहनत करी, मेहनत करके कष्ट पाके छोड़कर भगवान ने पूरा टेस्ट लिया, पूरा टेस्ट छोड़ा नहीं कहीं पर भी। ये नहीं है कि यहां पर छोड़, जहां तक कि शुद्ध है फिर भी टेस्ट लिया, छोड़ा नहीं। इतना कोमल, इतना सरल, इतना शरणागत हृदय है प्रभुपाद जी का। फिर तो उसके बाद फिर सारे भक्त आगे तो फिर लंबी कथाएं, एक सीरीज। ब्रह्मानंद जुड़े सबसे पहले जो आते थे। फिर प्रभुपाद ने है ना छोटी सी जगह किराए पे ली। कौन सा है उसको? भक्ति विधान मैनर कहते हैं। किराए पे लिया। वहां पे प्रभुपाद जी उनके लिए गुलाब जामुन बनाते, और 10-12 भक्त आते थे तो सबको पेट भर खिलाते थे। ये नहीं है कि 2-4, उनको पता है ये खाएंगे, उनको बहुत टेस्टी लगते थे। एवरेज मान लो 6-7 के हिसाब से 40-50 गुलाब जामुन खुद डिजाइन करते, तो वो खाते थे। उनके मन में आया कि यार ये बुढ़ा आदमी इतनी हमारे को खिलाता है, इतना प्रेम करता है। तो प्रभुपाद जी ने ब्रह्मानंद जी ने पूछा कि प्रभुपाद कुछ सेवा है? प्रभुपाद ने कहा बर्तन साफ कर दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, इतना खाया तो बस। प्रभुपाद जी ने उस दिन बहुत खुश हुए कि कोई मेरे पास आके बोल रहा है कोई सेवा कर। तो आप प्रभुपाद लीलामृत पढ़ोगे तो उसमें लिखते हैं सतस्वरूप महाराज के प्रभुपाद जी कहते हैं कि हाँ, वो जो हनुमान जी कहते हैं ना, अब मोहि आस भरस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलत नहीं संता। तो उनको भी आभास हो गया, अब एक व्यक्ति सेवा के लिए आ गया, मेरा काम बन जाएगा। फिर आगे धीरे 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 चीजें बनती गई। 1969 में 67 में प्रभुपाद जी इंडिया, उनकी तबीयत खराब हो गई। प्रभुपाद जी का मन था इंडिया में आके। प्रभुपाद जी ने वृंदावन से पहले पता है कौन सा मंदिर बनाया? मायापुर का। वृंदावन का 71 में लैंड दिया, मायापुर 69 में, 67 में भी लेना चाहते थे, लेकिन तबीयत खराब हो गई, वापिस आ गए, नहीं करो। फिर दोबारा गए, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने 69 में तमाल कृष्ण महाराज, प्रभुपाद जी कैलकाटा में बैठे थे, तमाल कृष्ण महाराज को भेज दिया, और तमाल कृष्ण महाराज के साथ भेजा, नहीं दूसरे थे ना, बलिवर्धन महाराज को, बलिवर्धन प्रभु को भेजा, है ना, मर्दन नॉट वर्धन, बलिवर्धन, ये दोनों को भेजा। 6 दिन तक ये आए नहीं मायापुर। प्रभुपाद जी को चिंता हो, क्योंकि मायापुर से कैलकाटा कितना है? अभी 3-4 घंटे लगते हैं, तब रोड खराब होगी तो 7 घंटे लग जाएंगे। ट्रेन में अभी 2 घंटे लगते हैं तो 2.5 घंटे लग जाएंगे। प्रभुपाद जी ने उनको अपना कृष्णा नगर में एक अकाउंट था, उसमें से सारा पैसा लेके सेटिंग कर ली थी। एक वकील था मायापुर में, उसको बोला था, ये मुसलमान की जमीन थी, 9 बीघा ली थी पहले। आज हमारा जो पूरा इस्कॉन का एरिया है वो 700 बीघा है। पहले 9 बीघे की डील हुई थी। एक मुसलमान था, शेख किसान था, उससे लिया प्रभुपाद जी ने 9 बीघा 14,500 रुपए का 1 बीघा लिया। तो 14,500 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हुआ? 1 लाख
1,35,000। और बोला तुम अंग्रेजों तुम्हें लूटेंगे। तो प्रभात जी ने उनको तरीका सिखाया। प्रभात जी ने बोला धोती में जाओ, धोती में और अपने कुर्ते में, और यहाँ पे ना वो क्या कहते हैं, गमछे को क्या कहते हैं इसको, कमरबंद को एक वो कहते हैं ना, ले लो अपनी लकुटिया, लकुटिया कहते हैं ना, उसमें बांध के प्रभात जी ने दोनों में 60-60, 70-70 हजार रुपए, 500 के 1000 के नोट बांध के दे दिए। तो वो दोनों ऐसे कह रहे इसको छोड़ना, टाइट रखना। और ऊपर ना प्रभात जी ने ट्रिक दी कि लोग देखे भारी चने भर लेना, यूं खाते रहना, उसके 2 पैकेट कर लेना। पूरे प्रभात ने ट्रेन कर दिया उनको कि चना खाते रहना, उन्हें लगेगा चने भरे हुए। मूंगफली खाते रहना, एक में मूंगफली, एक में चना, एक में क्या कहते हैं चावल की वो फुलियां। प्रभात जी ने खाते, उनको लगे कुछ नहीं है। तुम्हें मायापुर में बहुत लुटेरे थे, डकैत थे, लूट लेते थे, और तुम्हें देखेंगे साधु ड्रेस में, तिलक में, तुम्हें क्या लूटेंगे। और 1,40,000 रुपया कह रही उस समय के 1 लाख, आज से 1969 कितना हो गया, 31 and 25, 66 साल पहले का 1,40,000 आज का मान लो 1-1.5 करोड़ तो होना चाहिए, 5-7 करोड़ जितना भी, लेकिन नोट वही थे भाई, इसलिए कैरी हो गए। तभी 500 के, तब तो 5,000 का भी नोट आता था, पता है आपको? 5,000 का तो मुझे पता है आता था, कोई वृद्ध है तो इसने देखा होगा। प्रभात जी चले गए, उन पैसों को लेके अपने शिष्यों को भेज दिया। उन शिष्यों ने उन पैसों को, 6 दिन हो गए, प्रभात जी ऊपर गए, छिपकली देखती, जो प्रभात लीलामृत में पढ़ रहा था उसमें लिखा है छिपकली देखते, छिपकली को देख के कह रहे हैं, उस कोई है नहीं बात करने के लिए, उसको कह रहे क्या कब आएंगे वो। मतलब तमाल कृष्ण महाराज 6 दिन तो डर लग गया ना। फिर बाहर जाते, कोई गाय देखते तो उससे बात करते, कब आएंगे, उनकी चिंता, जो प्रभात को मिले। प्रभात जी घूमते रहते थे। तो एक आहट हुई, ठक ठक। प्रभात जी ने देखा कोई आया, तो तमाल कृष्ण महाराज, तमाल कृष्ण महाराज ने बोला डील होगा ना। इतनी देर कैसे लग गई? कहते वो थोड़े से कागजों में सारा एक पक्का करना, क्योंकि तब मोबाइल नहीं थे कि ओके हो गया, और फोन भी नहीं होते थे, एक्चुअली फोन भी बहुत रेयर होते थे, तो ट्रंक कॉलें होती थी आना। उन्होंने बोला कोई बात नहीं। प्रभात जी बड़े खुश हुए, 9 बीघा मिल गया प्रभात जी को। प्रभात जी ने पहले 9 बीघा मिलते ही क्या बोला कि मंदिर बनाना है 300 फुट ऊपर। वहां पे लोग हिल गए। और भागवत में, प्रभात लीलामृत में लिखा है, जो संयुक्त राष्ट्र में एक जगह है, जगह का कुछ नाम है, बहुत बड़ा, वैसा बनना चाहिए। हाँ नहीं, वो संयुक्त राष्ट्र में तो अमेरिका में है। हाँ क्या बोला? हाँ सेंट पीटर्स, हाँ वैसा बनना, उससे ज्यादा अच्छा। प्रभात जी ने क्या किया, जब 67 में वो गए तो 68 में बिल्डिंगें देखते थे, हर बिल्डिंग के अंदर चले जाते थे, देखते थे, सब देखते थे। विजन देखो कि मुझे इतना बड़ा बनाना है, ऐसा बनाना है, ये प्रभात का विजन था, देखते थे। और ये क्यों कर रहे थे? प्रभात के अंदर मल नहीं था, इसलिए हो रहा, ये सब हुआ इसलिए। अंदर मल नहीं था, अंदर दास भाव था, गुरु भाव नहीं था। प्रभात जी के अंदर कभी गुरु भाव नहीं आया, कभी भी गुरु भाव आया ही नहीं। हाँ शिष्यों को सिखाने के लिए गुरु बन के बोला मेरे पैर छू। अंग्रेजों को पता ही नहीं है क्या करना है, आरती ऐसे कर, मेरा गुणगान कर। प्रभात जी सिखाते थे, आज मेरा जन्मदिन है, व्यास पूजा, मेरा गुणगान करो, तुमने मुझसे क्या सीखा। ओके, तो कई बार प्रभात के शिष्य मिस्टेक कर लेते थे, ये क्या ऐसा अपना गुणगान करा रहा है। लेकिन प्रभात जी को कोई गुणगान नहीं चाहिए, क्योंकि अंदर पवित्र है। वो क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि सिखाना है। तो ये प्रभात जी ने किया। फिर वहां से प्रभात जी ने पहले 300, और प्रभात जी ने बोल दिया अभी मैं मंदिर बना रहा हूं, लिखा है कि 14 प्लेटनरी मंदिर यहाँ बनेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। ये कोई अभी ये नहीं है कि ये कोई इस्कॉन में आके बुद्धि लगा के 14 मंजिला पहले फ्लोर पे, ये बिल्कुल प्रभात जी बता के गए ऐसा बनना चाहिए। फर्स्ट फ्लोर ब्रह्मलोक से लेके पाताल लोक तक सब बनना चाहिए, ऐसे में पूरा कुछ डिटेलिंग करके गए। मैं तो आई वाज सरप्राइज टू रीड सब कुछ। आगे शिष्य सिर्फ उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। प्रभात जी ने बोला ये मैं बना नहीं पाऊंगा, इसमें बहुत समय लगेगा, बहुत, विश्व में इससे बड़ा मंदिर नहीं होगा। प्रभात जी ने बोल दिया, इतना बड़ा विजन था प्रभात का। ये प्रभात का स्ट्रगल था। और बोला ये मंदिर बना रहे हो, जो लैंड मिला मंदिर जहां पे आप देखिए उसके सामने
एक शंख भवन और साथ में बंसी भवन, ये 2 भवन है थोड़ा इधर उधर। ये प्रभुपाद ने बोला इन 4, आपको पता है ये बंसी भवन राजस्थानी कारीगरी में बना हुआ है, बोला राजस्थानी कारीगरी में बनाना है। और उस समय के रूम है, उस समय वो क्वालिटी थी जो अमेरिका में होटल्स की क्वालिटी हो। कभी आप शंख भवन में जाओगे, कभी जो कौंच भवन है बिल्कुल जहां पे गरुड़ जी है ना, गरुड़ जी के साथ में जो बिल्डिंग है, प्रभुपाद ने उस समय पता कैसे बनाई, जो होटल स्टाइल आज भी नहीं है, जैसे होटल ताज बनता है, उस समय 4 मंजिला मंजिल बनाई। और ये मंजिल जब 4 बन गई, ऊंची ऊंची दिखने लग गई, 2.5-3 साल में बन गई, तो लोग देखते थे दूर से ये ऊंची उठी हुई बिल्डिंग, कोई था ही नहीं, बिल्डिंग ही नहीं थी कोई। तो प्रभात जी ने किया, ये तो प्रभात जी का स्ट्रगल था। और इसमें सबसे ज्यादा हेल्प किसने की? जयप्रताप महाराज ने। तमाल कृष्ण महाराज को इनिशियल स्टेज में बोला, उनको बोला अब तुम जाओ प्रचार में। जयप्रताप महाराज ना तगड़े थे, प्रभात जी को पता था। और प्रभात जी ने उनका व्यवहार क्या देखा था, जब भी प्रभात जी को लोग करते थे ना, जयप्रताप महाराज जो करते थे, स्टाइल जो लिखा हुआ है यूं करते थे, ऐ लोग दूर भाग जाते थे, लड़ते थे, बहुत ही अच्छे तगड़े थे। और जयप्रताप महाराज किसी को यूं पकड़ लेते थे ना, तू इधर आ, तू तो मोटा लंबा है, कोई और, तू इधर इधर, यूं पकड़ लेते थे ना, यूं यूं करके यूं फेंक देते थे, वो कितनी दूर जाता था। बहुत शक्ति थी जयप्रताप महाराज में। तो प्रभात जी ने कहा यहाँ मुझे शक्तिशाली व्यक्ति चाहिए। तो प्रभात जी ने बोला कि जयप्रताप का, जब तक तुम इस प्लेटफॉर्म पे हो, मैं इस प्लेनेट पे हो, तुम्हें मायापुर देखना है, मायापुर तुम्हारे हवाले कर दिया। तो बोला प्रभुपाद अंग्रेज कुछ आता नहीं है, कुछ जाता नहीं है, कुछ नहीं, कोई संस्कृत नहीं, कोई बंगला नहीं, इंग्लिश, कोई नॉलेज नहीं। दिस इज कॉल्ड एम्पावरमेंट, दैट इज कॉल्ड एम्पावरमेंट। बंगाली भी सीख गए, संस्कृत भी सीख गए, हिंदी भी सीख गए, इंग्लिश भी सीख गए, तमिल भी सीख गए। आप चेन्नई में जाओ, सारे जयप्रताप महाराज के शिष्य तमिल भी सीख गए, तेलुगु भी सीख गए। You can speak Telugu also, few many languages. Why? Because of the empowerment. That is the strength of empowerment. ये है प्रभुपाद की शक्ति संचारित हुई है। हम क्या करें, हम करेंगे कुछ, हम कुछ नहीं, प्रभुपाद की कृपा से, गुरु की कृपा से करते हैं। अपनी शक्ति में तो हम सिर्फ अहंकार करेंगे, अपनी शक्ति में कहेंगे कि मैं करूंगा, मैं आ गया तो ना करूंगा ना मैं, दोनों हट जाते। कृष्णा दोनों को हटा देते, करूंगा को भी हटा देते, मैं को भी हटा देते। जब मैं करूंगा तो गुरु भाव आ गया, है ना। जब कृष्णा करेंगे तो दास से भाव, गुरु करेंगे तो दास। इस भाव में जीवन, पूरा जीवन इसी भाव में जीना है। आपके पास करोड़ शिष्य हो जाए, आपके पास करोड़ बिल्डिंग हो जाए, आपका करोड़ रुपया हो जाए, कुछ भी हो जाए, तब भी ये भाव में केवल गुरु श्री प्रभुपाद और गुरु श्री गुरु महाराज। इस भाव में ही पूरा भक्ति का भाव ही यही है, जो सेंडेड भाव है। अंदर दास्य भाव, नॉट गुरु भाव। अंदर गुरु भाव मतलब फिनिश, 6 महीने, साल, 2 साल में फिनिश। गुरु भाव खत्म कर देगा। क्या करेगा? पहले तो अपमान करा देगा, फिर क्या करेगा? फिर आलस्य करा देगा, फिर क्या करेगा? फिर अहंकार करा देगा, गिरा देगा। अंदर दास्य भाव आपको उठाएगा, बड़ा करेगा। और अंदर दास्य भाव ये समझ से नहीं आएगा कि मैं दास हूं, बोलता रहूं, नहीं। सिंसियर होना पड़ेगा कि हाँ वास्तव में दास से बहुत चीजें दिखेंगी, ये गलत है, सही, मुझे नहीं मतलब, सही गलत से मुझे मतलब, मुझे बोल दिया ना बस, मेरे लिए मुझे नहीं मतलब, मुझे नहीं दिमाग लगाना। आई विल नॉट यूज योर माइंड, दैट्स इट, सिंपल। दैट इज कॉल्ड दास सेवा। क्योंकि सेवा करते करते इंद्र भी परेशान हो गया। दास्य भाव तो इंद्र में, गुरु भाव तो उसमें भी आ गया कि मैं हूं। क्योंकि सेवा से ये चीज नेचुरली आएगी, आप रोक नहीं सके। सेवा का कहते हैं ना, कोई फसल उगती है तो खरपतवार उगते हैं। क्या कहते हैं खरपतवार को अंग्रेजी में? वीड्स, वो जो होते हैं वो उगती है, तो उगेंगे, क्योंकि वही तो आपका चेक होना है, उसी से तो आप चेक होगे। और किससे चेक होगे? एक कहावत है ना, खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है। कहावत है ना कि जो बहुत सुंदर लड़की होती है, बहुत हैंडसम लड़का होता है, वो अपने आप को, तो वैसे कोई भी गुण आएगा, कोई भी खूबसूरती आएगी, तो साथ में ये चीज स्वाभाविक आएगी। इसमें कोई वो नहीं है। चाहे कोई स्पोर्ट्स हो, चाहे कोई ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो, चाहे कोई मूवी हो, कुछ भी आता है, कोई भी गुण आएगा आपके साथ। लेकिन अच्छा भक्त वो है, कुछ भी गुण आ रहे हैं उसको ग्रहण करके यूज करे और सोचे मेरा नहीं है, ये कृष्णा ने मुझे दिया।
आई एम जस्ट यूज इन टू सर्विस ऑफ द कृष्ण, दैट्स इट। तो प्रभुपाद जी ने इतना स्ट्रगल करके पूरा का पूरा फिर 9 बीघा, फिर 9 बीघा के बाद फिर 20 बीघा की डील हुई, 29 बीघा, ऐसे करते करते नाउ इस्कॉन मायापुर हैविंग 700 बीघा, वॉन्ट इमेजिन, इन किलोमीटर्स। और अभी तो ये 700 लिखा है किताब में, उसके बाद तो 2-4 साल में तो पूरा इस्कॉन के पीछे किलोमीटर खरीद लिए। मुझे पता नहीं अब कितना बीघा हो गया होगा। ये तो किताब कम से कम मेरे पास ही 8 साल 10 साल से तो मेरे पास है, 10 साल भी क्यों, 12-15 साल पुरानी किताब है। तब 700 बीघा थे, 12-15 साल में तो इसका और एक्सपेंड हुआ है पीछे। तो ये तो कम से कम नहीं तो अभी 200 एकड़, 200 बीघा, हाँ 200 बीघा। पहले सिर्फ मंदिर कहां से कहां तक था मैं आपको बताऊं। पहले मंदिर केवल जो मंदिर है और बाहर गेट तक, बस ना साइड में, ना इधर ना उधर, ये मंदिर। ये तो स्ट्रगल था मायापुर का। 1971 में स्ट्रगल किया वृंदावन के लिए प्रभुपाद ने, सेम स्ट्रगल वृंदावन बहुत सारे भक्तों को प्रभुपाद ने दिल्ली में आए 10 दिन, कितने दिन, 10 दिन दिल्ली में 7 लाख लोगों ने प्रभुपाद के दर्शन किए 10 डे। प्रभुपाद दिल्ली आए, 10 दिन दिल्ली में रहे, दिल्ली में 71 में बहुत लोगों का संग। महामन जो प्रभु है वो भी प्रभुपाद से इन्हीं में मिले, काफी लोगों ने दीक्षा भी ली। और वो जो नव योगेंद्र महाराज है आप जानते हो, वो भी यहीं दिल्ली में मिले, बहुत भक्त मिले दिल्ली में। लोकनाथ महाराज भी दिल्ली में ही मिले आई थिंक, मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर। बहुत लोग दिल्ली में 7 दिन रहे प्रभुपाद, 10 दिन रहे, 7 लाख लोग। दिल्ली उस समय ट्रैफिक हो गया दिल्ली में। प्रभुपाद जी ने लाल किले के पास कोई जगह थी, वहां पे कथा करी तो वहां पे ट्रैफिक जैम हो गया, क्योंकि 71 में आए, इतने 5-4 में 40 लोगों को लेकर आए। कितने? जब वृंदावन आए, वृंदावन से जब दिल्ली आए, दिल्ली से वृंदावन नहीं गए पहले, दिल्ली से पहले गए बनारस, बनारस से गए इलाहाबाद, इलाहाबाद से गए कानपुर, थोड़ा थोड़ा प्रचार किया, वहां पे लोगों को जोड़ा। फिर वहां से प्रभुपाद जी सीधा गए इंदौर, इंदौर के बाद गए भोपाल, फिर भोपाल के बाद फिर दिल्ली आए। मतलब ये सब दिल्ली के आसपास, दिल्ली के सराउंडिंग में 20 दिन में फिर दिल्ली आए। फिर दिल्ली आए, दिल्ली आके भक्तों ने कहा प्रभुपाद जी सब घुमाने पर वृंदावन में घुमा दो। प्रभुपाद ने बिल्कुल ठीक है। तो अब दिल्ली में प्रभुपाद को जानने वाले हो गए थे। तो एक थी कमला बख्शी नाम के एक लेडी थी, कमला बख्शी है, पता नहीं लड़का था या आदमी था या औरत था, पता नहीं। तो कमला बख्शी ने प्रभुपाद जी को एम्बेसडर दी। प्रभुपाद जी के साथ 40 शिष्य थे। उन्होंने कहा प्रभुपाद जी आप एम्बेसडर में जाओ। प्रभुपाद जी कहते नहीं, मैं इनके साथ जाऊंगा। उनके लिए 40 लोगों की गाड़ी अरेंज कर दी वृंदावन की। प्रभुपाद जी चाहते थे मैं इनके साथ जाऊं। कहते नहीं प्रभुपाद जी। और सब लोगों ने कहा प्रभुपाद जी अंदर से चाहते थे, लेकिन एक ऑनर, क्योंकि गुरु है, प्रभुपाद जी ने एक्सेप्ट किया। वो कमला बख्शी को अच्छा नहीं लग रहा था प्रभुपाद जी इनके साथ जाए। वो खुद प्रभुपाद जी के साथ बैठ के जाना चाहती थी, क्योंकि प्रभुपाद जी की सेवा करिए तो ऑब्वियस प्रभुपाद जी हमेशा ऑनर करते थे। जो रिस्पेक्टफुल व्यक्ति है उसका ऑनर करते थे, यार ये कर रही है तो मैं भी इसको रिस्पेक्ट तो करूंगा। प्रभुपाद जी ने ओके। गाड़ी निकली, फरीदाबाद पार हुआ, जंगल थे तब तो, ये फरीदाबाद पार हुआ, पलवल पार हुआ, पलवल पार होते गाड़ी खराब हो गई। गाड़ी के साथ साथ बस चल रही। प्रभुपाद जी ने बोला बस को साथ चलाना। प्रभुपाद जी को पता था खराब होगी। बोला प्रभुपाद जी ने तमाल कृष्ण महाराज को बोला बस को अगर तुम्हें बस गाड़ी ना दिखे तो तुमको मैं बहुत ठीक करूंगा। गाड़ी से तुम्हें मतलब बस को, और गाड़ी वाले को बोला तुम धीरे चलाना। पहले एम्बेसडर ऐसी चलती थी 50 रुपए एम्बेसडर, आजकल की तरह थोड़ा है। बसें भी 40-50 60 चलती रही। आगे जाके गाड़ी खराब हो गई, गाड़ी साइड पे लगाई। थोड़ी देर मैकेनिक कह रहा है इसका काम है, तो वो बेचारी कहती है सॉरी प्रभुपाद मैं एक और अरेंज कर। पहले तो ये नहीं था, रैपिडो आ गया, फलाना आ गया। पहले तो अरेंज करना भी एक टास्क होता था। टैक्सियां सिर्फ दिल्ली में होती थी, कलकत्ता में होती थी, बॉम्बे में। अब यहाँ टैक्सी कहाँ, यहाँ तो बसें ही चलती थी जो रोडवेज की। प्रभुपाद जी ने बोला देखो अब बसों टैक्सी दिल्ली से आएगी, टाइम लगेगा, इसी में चले जाते हैं। तो कहते हैं प्रभुपाद चलो, प्रभुपाद तुम भी चलो, तुम्हारा मैकेनिक करा लेगा। प्रभुपाद जी चले गए, सारे बोल अरे वो प्रभुपाद जी आ गए बस में। सबकी इच्छा थी कि प्रभुपाद जी की भी इच्छा थी कि मैं बस में हूँ। तो प्रभुपाद जी इतने दिव्य के गाड़ी को भी खराब कर सकते हैं। गाड़ी खराब हो गई। फिर प्रभुपाद जी गाड़ी में बस में बैठे और बस वो सीधी वृंदावन गई। तो वृंदावन में प्रभुपाद जी ने, सब लोगों ने, वृंदावन के सारे ब्रिजवासियों ने प्रभुपाद जी का स्वागत किया। कुछ गोस्वामी
अंग्रेज कुछ गोस्वामी थोड़े से ठेठ हो गए, यार ऐसे नहीं, कुछ नहीं हो किया आए नहीं। तो प्रभात जी ने फिर लेक्चर दिया गोस्वामी पे। प्रभात जी ने बोला देयर आर ओनली 6 गोस्वामी, दैट इज रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी, जीव गोस्वामी। रेस्ट आर, you may consider them Goswami, but I consider only 6 गोस्वामी। तो वो गोस्वामी भी हो प्रभुपाद, है ना। प्रभुपाद ने कहा these 6 are the actual गोस्वामीज, और बाकी गोस्वामी तो परिवार के गोस्वामी है, ये गोस्वामी प्रभुपाद जी ने। और प्रभुपाद जी से एक व्यक्ति थे, श्री एस करके उनका नाम है, वो प्रभुपाद से बहुत इम्प्रेस, उन्होंने प्रभुपाद जी को ये जगह दे दी। प्रभुपाद जी ने पूरे दिन लेक्चर किया और बोला मेरी इच्छा है कि मैं चाहता हूं कि वृंदावन में भी कुछ बनाए। तो वृंदावन में भी कुछ बनाया। तो वृंदावन में गुरु कृपा प्रभु को सेवा दी, जैसे वहां पे तमाल कृष्ण महाराज और जयपता, गुरु कृपा प्रभु को सेवा में लगाया। और उस व्यक्ति ने उसी दिन प्रभुपाद को बोला दिस इज माय लैंड। मतलब इतना लैंड था कि मंदिर, बाकी तो प्रभुपाद बाद में हमने लिया इस्कॉन में, क्योंकि जंगल था, कोई भी ले सकता था। प्रभुपाद ने बोला ये लैंड, उन्होंने प्रभुपाद को गिफ्ट किया। 1971 में मुसलमान से 14,500 रुपए में बीघा खरीदा था, लेकिन 1971 में वृंदावन में प्रभुपाद जी ने खरीदा नहीं, प्रभुपाद जी को दान में मिला। उसी लैंड में आज हमारे राधा श्याम सुंदर, ललिता विशाखा, कृष्ण बलराम गौरनीता है। फिर उसमें आगे तो फिर लीलाएं बहुत है। दिस इज द स्ट्रेंथ ऑफ प्रभुपाद। प्रभुपाद जी जब 40 भक्तों को लेकर गए तो आप हैरान हो जाओगे, पूरा वृंदावन अलग दिख रहा था, गोरे गोरे धोती में। और सारा मीडिया दिल्ली से, और जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं ना, पहले इतना बड़ा ग्रुप नहीं होते थे, हर जगह का अलग पेपर होता था, झांसी से, दिल्ली से, और मथुरा से, कोटा से, जो भी आसपास सब लोग, बॉम्बे से लोग आ गए कि अंग्रेज नाच रहे और वीडियो पिक्चरें। मतलब दिल्ली में बैठे बैठे लोग भक्त बन रहे हैं, फ्रंट पेज पे पढ़ रहे हैं, अरे मैजिक मैजिक, डिवोशनल मैजिक। क्योंकि अंग्रेजों को कोई नचाए भक्त बनाए पॉसिबल नहीं था। और प्रभुपाद जी लिखते थे दिस इज जस्ट स्टार्टअप, आई हैव सो मैनी डिवोटीज इन अमेरिका नाउ। और प्रभुपाद कहते हैं मुश्किल है सबको लाना यहाँ पर, लेकिन हजारों भक्त अमेरिका में, आप देखना चाहोगे? ऐसे करके प्रभुपाद जी क्या क्वेश्चन मार्क। प्रभुपाद जी इतने हिट हो गए, इतने कई द्वेषी हो गए प्रभुपाद जी के, कई लोगों ने। फिर जब प्रभुपाद इतने हिट हो गए, कई है ना काट गोस्वामी बहुत प्रभुपाद से नफरत करने लगे। तो प्रभुपाद बोलते थे, अब जब वो कुछ टाइम बीत गए तो प्रभुपाद जी महिमा बताते थे राधा रमन मंदिर की, राधा दामोदर मंदिर के, अपने स्ट्रगल की। तो राधा रमन की महिमा सुनने के बाद भक्तों का मन हुआ राधा रमन मंदिर चलते। राधा रमन मंदिर में गए तो राधा रमन के गोस्वामियों ने उनको माला दी। उन्होंने बोला आप लोग आए हो, मना तो नहीं किया करा, बोला आप लोग आए हो, भगवान से प्रार्थना करो, ये ब्रिज महिमा बहुत है कि अगला जन्म हमारा ब्रिज में मिले। कहते धन्यवाद। प्रभुपाद के पास है, प्रभुपाद हमें एक सुंदर बूंद मिला। बूंद मतलब एक आशीर्वाद, वरदान कि हमारा अगला जन्म वृंदावन में होगा। प्रभुपाद उन्होंने हमको बोला, प्रभुपाद ने माला दी राधा श्याम सुंदर की। कहते उनको बनाओ, जिस गोस्वामी के गले में डालो और उसको बोलो भगवान से प्रार्थना करे अगला जन्म तेरा अमेरिका में हो और इस्कॉन में हो। दिस इज द गॉड ऑफ प्रभुपाद। हम लोग जो प्रभुपाद को नहीं सुन के जो बाबा और बापू को सुनते हैं, वो इसीलिए सुनते हैं क्योंकि हम प्रभुपाद लीला अमृत नहीं पढ़ते। इसलिए अगर प्रभुपाद अगर जिंदा होते, आपके सामने होते, तो कोई बाबा बापू के सामने मुकाबला नहीं है किसी का भी। कोई भी उठा के ले लो, मैं पढ़ता हूं इसलिए बता रहा हूं। इनको मत सुनो, दे आर द चीटर। वो आपको 2-3 मसाला देके आपकी श्रद्धा प्रभुपाद में खत्म करने के लिए पैदा हो। प्रभुपाद जी फिर अंत में बोलते हैं कौन आपको छोड़ेगा प्रभुपाद, जो मेरे शास्त्रों को नहीं पढ़ेगा। और इसके ऊपर और ज्यादा तमाल कृष्ण जयपता का महाराज कहते हैं कौन इस कौन को छोड़ेगा, जो प्रभुपाद लीलामृत नहीं पढ़ेगा, प्रभुपाद को नहीं जानेगा, छोड़ देगा। दे विल क्या कहते हैं, आपका सब खत्म कर देगा। दे विल स्पॉइल यू। क्या हाइजेक, दिस इज द प्रभुपाद।